और अब हम इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल से देखते हैं पॉइंटर को। पॉइंटर का जो एग्जांपल है पॉइंटर 1.c के साथ अवेलेबल है। इसमें सबसे पहले हमने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की, void main ब्लॉक ओपन किया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन x में हमने 10 ट्रांसफर कर दिया है, अर्थात एक वेरिएबल x जो इंटीजर डेटा टाइप का है उसमें 10 स्टोर किया गया है। उसी के साथ हमने एक इंटीजर डेटा टाइप का पॉइंटर भी डिक्लेयर कर लिया है। देखिए अब यहाँ पे स्टार का प्रयोग किया गया है पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। इस पॉइंटर वेरिएबल पे हमने उस x के एड्रेस को स्टोर किया है। वो इस तीसरी स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं, एड्रेस ऑफ x को असाइन किया जा रहा है ptr में। फाइनली स्क्रीन को क्लियर किया गया है और फिर से यहाँ पे प्रिंट प्राप्त किए गए हैं डिफरेंट आउटपुट्स के, जिसमें सबसे पहले है x जो 10 आएगा और फिर सेकंड है x का एड्रेस जो x का एड्रेस अवेलेबल होगा हमारे पास। उसके साथ ही आप ptr से भी x का एड्रेस देख सकते हैं। आप चाहें तो पॉइंटर का भी एड्रेस देख सकते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाकर। और इसी के साथ सबसे लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट जिसमें हम पॉइंटर में स्टोर किए गए एड्रेस की वैल्यू को देख सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे स्टार का प्रयोग करते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं किस प्रकार इसका प्रयोग करेंगे। यदि आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास फिर से वही एग्जांपल है, दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। x के एड्रेस को ptr में स्टोर किया गया है और इन वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवाया गया है। जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल F9 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट अवेलेबल हो गया है, जिसमें आपको बेसिक आउटपुट्स दी जा रही है। वैल्यू दी गई है x की, x का एड्रेस शो किया गया है -12 के साथ। और इसी तरह से पॉइंटर के द्वारा भी सेम एड्रेस दिखाया जा रहा है ptr के द्वारा भी, जो कि -12 है। जो पॉइंटर का अपना एड्रेस है वो -14 है। और इसी तरह से वैल्यू जो है पॉइंटर में वो भी 10 है, जो पहली लाइन के साथ मैच करती है। जैसे कि x में वैल्यू 10 है और वही वैल्यू पॉइंटर के द्वारा 10 शो की जा रही है। और लास्ट लाइन ये बताती है आपको कि पॉइंटर ना केवल एड्रेस स्टोर करते हैं बल्कि उन एड्रेसेस में स्टोर वैल्यूज को भी प्रयोग कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम पॉइंटर का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे पॉइंटर के साथ जुड़े हुए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। किसी फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट को वैल्यू पास करते हैं और उसे दूसरे फंक्शन से कॉल करके वैल्यू पास करते हैं तो उसे कॉल बाय वैल्यू कहा जाता है। और यहाँ पे यदि आप देखें तो एक स्वैपिंग फंक्शन है जिसमें इंटीजर a अवेलेबल है आर्गुमेंट के रूप में, और मेन में हम उस a को वैल्यू ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल इंटीजर a और बना लेते हैं। जब हम a को 15 यहाँ वैल्यू असाइन करते हैं तो ये 15 वैल्यू स्वैपिंग वाले a के पास पहुंचती है, परंतु यदि स्वैपिंग वाला a उसे 20 कर दे तो इसका प्रभाव मेन वाले a पे नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों फंक्शंस का स्कोप अलग अलग है और दोनों वेरिएबल्स जो हैं अलग अलग फंक्शंस में अवेलेबल है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि स्वैपिंग वाले फंक्शन की a की वैल्यू चेंज की जाए तो उसका प्रभाव मेन वाले फंक्शन के a पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब कॉल बाय वैल्यू की जाती है तो उसमें केवल वैल्यू की कॉपी ही पास की जाती है। ये देखें यहाँ पे हमने केवल 15 ही पास किया था, ना कि a को पास किया था। तो जो वैल्यू है केवल उसको पास किया था। यदि स्वैपिंग वाले a ने यदि चेंज किया है तो उस वैल्यू को चेंज किया है, ना कि a वेरिएबल की वैल्यू 15 को। तो केवल 15 वैल्यू जो a के पास कॉपी हुई थी उसको चेंज किया गया, और जब उसको चेंज किया गया तो उसका स्वैपिंग वाले a का चेंज किया हुआ वैल्यू का कोई भी प्रभाव मेन वाले a पर नहीं पड़ा। फिर यदि इसी चीज को हम कॉल बाय रेफरेंस के साथ देखें, परंतु यदि इसी एग्जांपल को हम कॉल बाय रेफरेंस के साथ देखें तो इसमें कॉलिंग के तरीके में थोड़ा सा फर्क है। स्वैपिंग में हमने सिंपल वेरिएबल की जगह पॉइंटर वेरिएबल प्रयोग किया है और फंक्शन को कॉल करते समय हमने सिंपल वेरिएबल के स्थान पे हमने एड्रेस ही पास कर दिया है उस a वेरिएबल का जो मेन में शामिल है। जब आप एड्रेस पास करते हैं किसी वेरिएबल का किसी पॉइंटर को तो उस केस में यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस माना जाता है, जिसमें वैल्यू ना पास करके उस वेरिएबल का एड्रेस पास कर दिया जाता है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अब दोनों का जो एड्रेस है वो कॉमन हो गया है। यदि आप स्वैपिंग वाले वेरिएबल में कुछ चेंज करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव मेन वाले a में पड़ता है। इस प्रकार जब हम पॉइंटर के साथ एड्रेसेस को भेजते हैं तो उसको कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं, और जब पॉइंटर का इस्तेमाल जब हम नहीं करते तो उसे कॉल बाय वैल्यू कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स को देखते हैं पॉइंटर 2.c और पॉइंटर 3.c के साथ।